Very good morning, student. Today we will do the new chapter of class 6, lesson number 5, and the name of this chapter is a different kind of school. देखिए, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, अगर आपको नहीं पता, फाइंड आउट देयर मीनिंग, डिक्शनरी से इसकी मीनिंग फाउंड आउट करिए. अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए: बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम. फिर इसमें लिखा गया है, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. अब देखिए, इस पिक्चर को देखिए जो नीचे दी गई हुई है. आपको इसमें एक लड़की दिख रही है जिसने बैंडेज अपने पट्टी लगाई है आँखों में, और एक दूसरा छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए हैं. तो उसमें देखिए, और आपको इसमें गैस करना है कि ये किस ढंग का स्कूल है, किस टाइप, और ये कैसे दूसरे स्कूलों से अलग है. चलिए अब रीड करते हैं इस स्टोरी को. आई हैड हेयर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. तो इसमें जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं एक बार मैंने मिस बीम का जो स्कूल था उसके बारे में सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विज़िट. कभी पर लेकिन मैं वहाँ गया नहीं था, लेकिन मुझे लास्ट हफ्ते मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मैं वहाँ पे स्कूल में विज़िट कर सकूँ. When I arrived there was no one inside but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मुझे स्कूल में कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक लड़की मुझे 12 साल की दिखाई दी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी जो आँखें थी वो आँखों में पट्टी लगी हुई थी. And she was being led carefully between the flower bed by a little boy. और उसके साथ एक छोटा लड़का था जो कि वहाँ से जो फ्लावर बेड होते हैं फ्लावर की वहाँ से होते हुए उसको हाथ पकड़ के बड़ी सावधानी से उसको ले जा रहा था फ्लावर बेड के बीच से. नाउ who was about 4 years younger, जो कि 4 साल का लड़का था वो. she stopped and it looked like she asked him who had come. she stopped, वो रुकी और उसने वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि वो उस बच्चे से पूछ रही है कि कौन आया है. he seemed to be describing me to her, और वो लड़का ऐसा प्रतीत दिखाई दे रहा था जैसे कि वो मेरे बारे में कुछ बता रहा हो. Then they passed on, तब वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kind and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. जो मिस बीम थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैं उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिडिल एज की थी एक वो, और उनके पास सारे अधिकार थे. काइंड थी वो, अंडरस्टैंडिंग थी, समझदार थी. उनके जो बाल थे वो ग्रे हो चुके थे, मतलब कि, और शी हैड काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका जो फिगर था वो बहुत छोटा टाइप का फिगर था, छोटी थी वो हाइट में. वो ऐसा लगती थी जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों को अच्छा लगे, यानी बच्चे उनसे कंफर्ट फील करें, ऐसा उनका फिगर भी था. नाउ I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. और मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि उनके टीचिंग मेथड से थे. टीचिंग मेथड के बारे में मैंने उनके कुछ क्वेश्चन पूछे, और जब मैंने उनके आंसर सुने तो वो बहुत ही सिंपल्स थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. तो उन्होंने ये बोला
कि वो क्या है, यहाँ पर उन्हें और कुछ चाहिए। मतलब वो इतना कुछ क्या है, बच्चों को ये बहुत इजी ढंग से सिखाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो टू हेल्प देम, मतलब सिर्फ उन्हें हेल्प करे, वो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें बर्डन नहीं दिया जाता है, जैसे कि सिंपल स्पेलिंग हो गई, एडिंग हो गया, जोड़ना हो गया, सब्सट्रैक्टिंग हो गई, मल्टीप्लाइंग होगी, और राइटिंग कुछ लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hand quiet. और बाकी जो चीज़ें उनको ये सिखाई जाती हैं कि उन्हें ये बताया कि चीज़ों को कैसे करना है। बाकी उनको पढ़ के सुनाया जाता है सारी चीज़ें, और ताकि और उन्हें मतलब क्या करना पड़ता है उस टाइम पे जब उन्हें सुनाया जाता है, पढ़ के इंटरेस्टिंग बातें उन्हें बताई जाती है, तो उस समय उनको अपने हाथों को फोल्ड करके मतलब क्वाइटली बैठना होता है। और मतलब देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, वैसे प्रैक्टिकली कोई दूसरा ऐसा लेसन नहीं होता है, बस सिंपली उन्हें सिंपल टॉक्स या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें थोड़ी सी बताई जाती हैं। फिर द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizen। तो मेन जो इस स्कूल का एम है वो ये नहीं है कि उन्हें थॉट मतलब टू टीच थॉट एज मतलब उन्हें ऐसी टीचिंग कराई जाए जिससे वो सिर्फ उसके बारे में सोचें, जबकि ऐसी टीचिंग कराई जिससे वो थॉटफुलनेस बने, उनमें विचार आए, दूसरों के प्रति दयालु बने, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, ऐसी चीज़ें जबकि इस स्कूल में सिखाई जाती थी। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो उन्होंने कहा कि एक बार विंडो की तरफ देखो, क्या तुम देख रहे हो। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं वहाँ विंडो की तरफ देखा, ओवरलुक किया, तो मैंने देखा वहाँ पे एक बहुत बाहर से देखा जब विंडो में पहुँच के कि वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा क्या है, गार्डन है एट द बैक, उसके बैक साइड। व्हाट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दिया। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स। मैंने कहा कि मुझे कुछ सुंदर सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं, मैदान। आई सेड एंड आई लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। और मैंने कहा कि बहुत खुश मतलब ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो काफ़ी खुश हैं। इट पेन्स मी। और उसने कहा मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, कुछ ऐसे बच्चे भी दिख रहे हैं जो हेल्दी नहीं हैं और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। तो मैंने एक बहुत गरीब सी लड़की को देखा जो कि शी हैज़ सम ट्रबल एंड विद हर लेग, जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी। एंड नाउ आई कैन सी टू मोर विद दैम विद द सेम डिफ़िकल्टीज़। और मैंने ऐसे दो और देखे जिनको कुछ ऐसी सेम डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग टू अदर एट प्ले। और मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो कि जिसके उसने बैसाखी पकड़ी हुई थी, वो दूसरों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिबल। वो मतलब एक ऐसी दिख रही थी जैसे होपलेस हो, मतलब कि कुछ कर नहीं सकती है, ऐसी मतलब ऐसा वो दिखाई दे रही थी। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसी। ओ नो शी सैड। उसने कहा अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम। वो वाकई में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। ये सिर्फ उसका आज लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर। और बाकी जो लोग बच्चे दिख रहे हैं वो भी क्या हैं, ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये उनका सिर्फ ब्लाइंड डे है।
It is only their blind day. I must have looked very surprised first. She laughed again. और जब वो दोबारा हंसी तो मुझे बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ, मतलब मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो मिस बीम है वो क्यों हंस रही हैं. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. ये हमारे सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उन्होंने कहा स्कूल के सिस्टम का. टू मेक आवर चाइल्ड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड इन मिस फॉर्च्यून, कि हम अपने बच्चों को कोई भी अगर बुरी सिचुएशन आ जाती है कभी भी, उसके लिए हम उन्हें समझदार बनाते हैं ताकि कभी आने वाली परेशानी मतलब अगर हो तो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करें. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन डे. इसी प्रकार हर टर्म में हर बच्चे के पास एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे होता है. मतलब कि एक लेम डे क्या होता है, लंगड़ा दिन, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, लंगड़े बनते हैं. तो उन्होंने ऐसे बताया. और एक क्या होता है, वन डम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. और वन डेफ डे, डेफ मतलब मैं एक बहरा दिन होता है जिसमें बच्चे सुनेंगे नहीं, और एक में चोट लगी हो तो ऐसा डे होता है, और एक दिन क्या होता है वो बोल नहीं सकते ऐसा दिन होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड देन दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप. और जिस दिन ब्लाइंड डे होता है जिस भी बच्चे का, उस दिन उनकी जो आँखें हैं वो आँखों में पट्टी बांधी जाती है और उसे पूरी ईमानदारी से उस पट्टी से बाहर नहीं झाँकना होता है. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड. और जो बैंडेज है वो पूरी रात उनकी आँखों में बंधी रहती है ताकि वो सुबह उठें तो ब्लाइंड, तो बिल्कुल अंधे हों, मतलब उनको दिखाई ना दे रहा हो. दिस मीन्स, इसका मतलब दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, कि उन्हें हर चीज़ के लिए हेल्प चाहिए होगी. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम. और दूसरे बच्चों को हेल्प दी जाती है उनकी ड्यूटी के लिए कि वो हेल्प करें. एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनकी मदद करें हर चीज़ में, उनको आगे बढ़ाए. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और इस प्रकार वो सब लोग ये चीज़ें सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, कि ब्लाइंड कैसे बनाया जाता है और उनका हेल्प कैसे की जाती है ताकि उनके मन में जो है मदद कैसे की जाए एक दूसरे की, ये भावना आए. और कैसे ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, कि ब्लाइंड्स लोगों को क्या क्या तकलीफ़ होती हैं जब उन्हें मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जब उन्हें दिखाई नहीं देगा तो उन्हें मदद चाहिए होगी, और तब समझ में आएगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट सेकेंड पार्ट.